और तब तक आप नहीं कहेंगे मुझे विश्वास है जब तक आप परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को नहीं सुनेंगे। पर जब आज आप वचन को सुनेंगे तब आप कहेंगे हाँ प्रभु मुझे विश्वास है, अगर तू इन्हें चंगा कर सकता है तो मुझे भी चंगा कर सकता है। बस जब आपके अंदर यह विश्वास आ गया, हाँ प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है, तो आपको वो चंगा कर देगा, आपको वो आशीष देगा, आपके वो हालात बदल देगा, आपकी लाइफ में वो सब कुछ कर देगा। चमत्कार रिसीव करने से पहले सबसे पहले आपको यह जानना है कि जिस परमेश्वर के पास मैं आया हूं उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा मैं तेरे लिए बहुत भलाया। मैं नहीं जानता कौन रिसीव कर रहा सी। मैं तेरे लिए बहुत भलाया, मैं तेरे लिए बहुत भलाया। मैं सब दी गल नहीं कर रहा, वो थाडे लिए बोल रहा कि मैं तेरे लिए बहुत भलाया। बिलीव करो, बिलीव करो। ओके स्क्रीन पे देखेंगे। बस इतना विश्वास करो कि परमेश्वर भला है। बस इतना विश्वास करो। क्या विश्वास करना है? कि परमेश्वर भला है, तो वह आज आपको चंगा करेगा, आपको आशीष देगा। आपको बेबी चाहिए बेबी देगा, आशीष चाहिए आशीष देगा, मसा चाहिए मसा देगा, पावर चाहिए पावर देगा, अपनी उसकी उपस्थिति चाहिए तो वो अपनी उपस्थिति देगा। केवल इतना विश्वास करो कि परमेश्वर भला है। भला मतलब कि परमेश्वर जब आप अगर दुखी हो तो आपको दुख में देखकर वो खुश नहीं है, वो आपके दुख को दूर करना चाहता है, वो आपके जीवन में भला करना चाहता है, आपके जीवन में कृपा करना चाहता है। हालेलुया। ओके हम वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे। हम जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं उसका 17 अध्याय उसकी 1 आयत। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। एक अब्राहम था जो परमेश्वर पर बहुत भरोसा करता था बाइबल में, और उसके पास संतान नहीं थी। उसकी वाइफ सारा का मासिक धर्म बंद हो चुका था, वो बूढ़े हो चुके थे, उनके पास संतान नहीं थी। आप में भी कोई लोग होंगे आज चर्च में जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास बेटा नहीं है, कोई भी बच्चे की आशीष नहीं है। तो ये कितने वर्ष का हो चुका था? 99 वर्ष, 99 का हो चुका है। 100 साल के 1 साल का पीछे है बस। आप सोच सकते हो कि एक 100 साल का व्यक्ति बच्चे की आशीष रिसीव कर पाए? आपकी सोच बताओ। आज के टाइम में आप सोच सकते हो या बीते टाइम में आप सोच सकते हो कि एक बूढ़े को परमेश्वर और उसकी वाइफ जिसके पीरियड्स खत्म हो चुके हैं, सब मासिक धर्म बंद हो चुके हैं और सब कुछ अब जाता रहा कि परमेश्वर उसे दे पाए? परमेश्वर ने उसे कहा जब वो 99 वर्ष का हो गया, दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रॉब्लम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपकी गरीबी, आपका कर्जा, आपकी बीमारी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, आपके पास बेबी नहीं है, आपको 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, कोई मायने नहीं करता। कभी भी इन चीजों को मत देखो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। प्रॉब्लम को कभी मत देखो कि वो कितनी बड़ी है, पर ये देखो कि आपका खुदा जिसने पूरी दुनिया को बनाया वो कितना महान है, वो कितना बड़ा है। हालेलुया। केवल आपने क्या करना है? उसकी उपस्थिति में बैठना है, उसकी हुजूरी में बैठना है। रोज उसकी हुजूरी में बैठो, थोड़े टाइम से शुरू करो, उसे टाइम को बढ़ाना शुरू करो। रोज सुबह शाम बिना मिस किए, बिना दिन छोड़े, बिना मिस किए, सुबह दोपहर शाम प्रार्थना। जब भी आपको लगे थोड़ा सा खालीपन हो रहा है, कब करनी चाहिए प्रार्थना? जब आपको लगे कुछ खालीपन फील हो रहा है, थोड़ी सी शरीर हावी हो रहा है, थोड़ा सा खालीपन। कई बार आपने देखा जब आप प्रेयर करते हो आपको अंदर से एक आनंद सा आता है, आपको लगता है अब चाहे मैं सो भी जाऊं
चाहे मैं रेस्ट भी करूं, क्योंकि मेरी आत्मा में मुझे फील हो रहा है कि मैंने कुछ किया है प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है। तो वही जब आपको फील हो नहीं नहीं कुछ शरीर हावी हो रहा है, शरीर अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है, शरीर की इच्छाएं बहुत है, शरीर खाने को दौड़ रहा है, शरीर सुस्ती को दौड़ रहा है, शरीर हावी हो रहा है, तब प्रार्थना में जाओ और उसकी शरीर की इच्छा को खत्म करो। तो जब आप प्रेयर में जाओगे, उसकी इच्छा को खत्म करोगे, तो ये है डेली उपस्थिति में बैठो, सुबह बैठो। जब कम लग रहा है, चार्जिंग कम हो गई, लगा दो चार्जिंग बैटरी पर। हाँ, जैसे फोन को चार्ज करते हो ना, मैं आपको ये वचन देता हूं, ये प्रचार नहीं है, ये वचन है। एक सेवक के लिए एक वचन है, एक सेवकाइयों के लिए जो आज यहां पर मौजूद है, पास्टर्स, जो आपके लिए वचन है, चर्च आपके लिए वचन है कि जब आप फैसला करोगे कि हाँ मैंने, और मैं आपको बताऊं, आपकी स्पिरिट आपके फोन से ज्यादा चार्ज होनी चाहिए। ये वचन देता हूं, प्रभु कहता है जब तू इस वचन को फॉलो करेगा, सच में तुम मेरी बात मानेगा, मैं तेरी मानूंगा। तुझे कलीसिया चाहिए, तुझे कलीसिया दूंगा। तुझे जमीन चाहिए चर्च के लिए, जमीन दूंगा। तुझे टीम चाहिए, टीम दूंगा। तुझे बेबी चाहिए, बेबी दूंगा। तुझे ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग दूंगा। तुझे वीजा चाहिए, वीजा दूंगा। तुझे अपना बिजनेस चाहिए, बिजनेस दूंगा। तुझे अच्छी वाइफ चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए, तुझे दूंगा। क्या तू मेरी मानने के लिए तैयार है? क्या तू उस वचन को मानने के लिए तैयार है जो मैं तुझे कह रहा हूं? मुझे नहीं पता था मैंने इस वचन से ये आपको बोलना है, पर पवित्र आत्मा मुझे हिला रहा है ये बोलने के लिए। तो आप रोज, जैसे फोन आपको लगता है 80 रह गया, 20 और कर ले, गाड़ी में चार्जर मिलेगा या चाहे नहीं पता, 30 रह गया, चार्ज कर ले। आप उसे कम नहीं होने दे। क्यों? क्योंकि आप उसे बहुत लव करते हो अपने फोन से, क्योंकि आपको उसकी लत लगी हुई है, उसकी आदत लगी हुई है, मैसेज देखने की, फेसबुक खोलने की, ये देखने की, वो देखने की, लोगों से बातें करने की। आप उसे इतना चार्ज करते हो। अगर आज से आपके फोन से ज्यादा आपकी आत्मिक जीवन चार्जिंग ना हुआ, तो फिर ना कहना मेरे जीवन में मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं मेरी जीवन चंगाई क्यों नहीं होती, पता नहीं मेरा काम क्यों नहीं बनता, चर्च जाके सारे गवाहियां देंदे, पता नहीं मेरा हल क्यों नहीं होता। फिर पता नहीं ना कहना, क्योंकि आज प्रभु दस रहा है, पता क्यों नहीं तेन पता, आज दस रहा कहता मैं पता नहीं ना, आज तेन मैं दस रहा परमेश्वर कहता। और रोज अपने परमेश्वर के साथ बैठो, सुबह बैठो, शाम बैठो, दोपहर को बैठो, खोजो उसे, खोजो उसे, रोज रोज खोजो उसे। उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कहता उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब आप उपस्थिति में चलते जाएंगे, आप सिद्ध होते जाएंगे। और जब आप सिद्ध होते हो, चाहे आप बूढ़े हो चुके हो, वो आपको बेबी देगा। और बिना उसकी उपस्थिति में जाए, उसे खोजे, आप चेंज नहीं हो सकते, चाहे लाख कोशिश कर लो। अगर आज नशा छोड़ भी दिया, कल फिर उस नशे को करोगे महीने बाद, अगर उसकी उपस्थिति आपके साथ नहीं है, अगर उसकी हुजूरी को टेस्ट नहीं किया, तो अगर उसे महसूस नहीं किया उस परमेश्वर की प्रेजेंस को, कि उसकी प्रेजेंस में कितना आनंद है। जब एक बार महसूस करोगे ना उसकी उपस्थिति को में आनंद क्या है, जब प्रभु किसी को छूता है, किसी व्यक्ति को, वो आनंद क्या है, तो आप कहेंगे मैं इस आनंद को, इस नशे के आनंद के बदले खोना नहीं चाहूंगा। मैं इस आनंद को इस लड़की से बात करने के बजाय खोना नहीं चाहूंगा। मैं इस आनंद को इसे गलत देखने से खोना नहीं चाहूंगा। मैं इस परमेश्वर के आनंद को इस जो छोटे से झूठ के कारण, इस छोटी सी चोरी के कारण, इस गाली निकालने के कारण, मैं इस आनंद को नहीं खोना चाहूंगा जो मैंने प्रभु की उपस्थिति में पाया है। फिर आपको पता चलेगा कि उसकी हुजूरी कितनी कीमती है, वो आपकी लाइफ में क्या कर सकती है। तो अपने पड़ोसी को बोल, उसकी उपस्थिति में चल, उंगली करके बोलो, उसकी उपस्थिति में चल, उसकी उपस्थिति में चल। हालेलुया। तो नहीं तो क्या होगा, कई लोग क्या करते हैं, आज प्रेयर नहीं की, कोई नहीं, रात को थक गए, वो घूम के थक गए। क्यों? क्योंकि रात को प्रेयर का टाइम फिक्स नहीं है। अब घूमे, लेट आए, थक गए। अगर फिक्स टाइम होता तो आपको पता है, नहीं मुझे इतना ज्यादा जिम नहीं लगाना, इतना ज्यादा काम नहीं करना, इतना ज्यादा रिश्तेदारी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बातों में जल्दी इतने बजे अपनी प्रेयर के टाइम घर पहुंचना है, तो आप अलर्ट रहेंगे। रात को नहीं की, अगले दिन सवेर संघर्ष करना पड़ेगा। सुबह आपने प्रेयर की, रात को नहीं की, बैटरी 70% रह चुकी है। सीधा कहता हूं 75% बैटरी रह चुकी है, क्योंकि रात को चार्जिंग नहीं किया। अगले दिन सुबह उठे, अब 75% बैटरी है, थोड़ा सा शैतान को मौका मिल गया 25% आपके कान में बात करने का। अब वो बोल रहा है कोई बात नहीं, लेट हो जा थोड़ा। आप उठे, रोज की तरह 6 बजे उठे, अब शैतान कह रहा है थोड़ा सा और सो ले, और आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा सोया।
और अब आपका जॉब का टाइम हो गया, आपकी सुबह की प्रेयर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो 25% ना चार्जिंग करने के कारण, वो आत्मिक चार्जिंग ना करने के कारण अब सुबह की भी प्रेयर नहीं की। कितना रह गया? 50%, हाफ रह गए आप। अब हाफ रह गए तो पूरा मुकाबला शैतान आपके साथ डट के करेगा, और वो तो गर्जने वाले शेर के समान है कि किसको फाड़ खाएं। आप पता नहीं किस वचन का अंगीकार करके शैतान के सामने जाते हो। उसको तो पता है मैंने तो ये अंगीकार करके जाना है, मैं गर्जने वाला शेर हूं। तो आपको क्या कहना है? कौन सा वचन आ रहा है भरपूरी में? अगर वो कहता मैं गर्जने वाला शेर हूं, तो आप कहेंगे जिस परमेश्वर ने शेर और बालू को मेरे हाथ में कर दिया, गोलियत तू क्या चीज है? अरे उसने तो शेर और बालू को मेरे हाथ में, दाऊद कहता है, कर दिया, तो गोलियत तू क्या चीज है? ये बीमारी, ये कैंसर, ये तू क्या चीज है? ये रसौली तू क्या चीज है? जिसने मुझे कैंसर से आजाद कर दिया, तो ये छोटी सी पथरी तू क्या चीज है आज मेरे सामने? जिस परमेश्वर ने मुझे 1 साल पहले कैंसर से आजाद किया। समझ रहे हो ना? तो आपका भरोसा बनता है जब आप गवाही लेते हो परमेश्वर से। इसलिए आपकी लाइफ में टेस्टमनी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको फेथ देती है आपकी लाइफ में आगे की टेस्टमनीज के लिए, गवाहियों के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए तो जब आप चल रहे हो और आगे आप 50-50, अब क्या हुआ? रात को अब आए आप, पूरा दिन में आपके विचार, क्योंकि 50% बैटरी है, आप बस में जा रहे हो, आप लड़कियों को देख रहे हैं, आप बॉस लेट जाए 5 मिनट आप लेट हो गए, आपको आपके किसी वहां पर बिजनेस में, जॉब में किसी ने आपको कुछ बोला, आपने गुस्सा किया, लड़ाई की उसके साथ, और फिर बाद में पछताए मैंने क्यों लड़ा। आप रोक ना पाए अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, और अब आप गिरते जा रहे हो। और रात को जब आए, आपका खुद मन नहीं किया, आपने कहा मैंने तो आज शरीर में जीवन जिया है, प्रभु को दुख किया, मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूं, मैंने तो पाप किया। और क्या हुआ? 25% बैटरी रह गई, आपको रात में भी प्रेयर नहीं की। और अब क्या हुआ? जब इतना कम हो जाएगी, सीधा अब एक सिग्नल बजने वाला है, ठन, जब पूरी लाल हो जाएगी। हाँ? आपका फोन कौन से रंग का होता है? अगर फुल है तो ग्रीन, नहीं तो क्या है? रेड। पहले येलो का सिग्नल भी कईयों को देते हैं, कह रहे चार्ज कर ले, नहीं तो रेड होने वाली है, फिर कुछ फंक्शन नहीं चलेंगे, फिर कुछ प्रेयर में पावर नहीं होएगी, मसा नहीं होगा, कुछ शब्दों में पावर नहीं होएगी बस। तो उसके बाद क्या है? ठन हो जाओगे। फिर आप 15-20% बैटरी चार्जिंग आत्मी में शैतान से लड़ नहीं पाओगे। फिर आप कहेंगे मैं तो शैतान से लड़ता था, मैं जीत क्यों नहीं पा रहा पास्टर जी? बाइबल में तो लिखा है हमें शैतान की पूरी सामों पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। पर अधिकार तो दिया है, अथॉरिटी तो दी है, पर अथॉरिटी को यूज करने के लिए उसकी उपस्थिति के साथ संबंध में रहना जरूरी है। अधिकार तो है, एक पास्टर को अधिकार तो है दुष्ट आत्मा के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, लोगों को ब्लेस करने का, पर वो तब अथॉरिटी यूज होगी जब परमेश्वर के साथ संबंध होगा, जब उसकी उपस्थिति के साथ आमना सामना होगा। तो इसीलिए आपको आज से ही मैं वचन देता हूं, जे आपकी वो ब्लेसिंग के लिए जो आप यहां पर रेगुलर टेस्टिमनी लेकर आने वाले हो यीशु के नाम में, कि जब आप चार्जिंग करोगे, इस वचन को फॉलो करोगे, दिन रात उसे खोजो। लिखा है मैं उसको अपना आश्चर्य कर्म दिखाऊंगा, जो तड़के उठ के, बुद्धि कहती पुकारते हैं मुझे, जो तड़के उठ के पुकारते हैं। दाऊद कहता है मैं रात को 1 पहर जतन से उसे खोजूंगा। और दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, और अपनी प्रार्थना के लिए दानियल इतना सीरियस था कि उसने कहा, जब राजा ने, उसके साथियों ने देखा कि दानियल की राजा बहुत सुन रहा है, ये सपनों का अर्थ बता रहा है, उससे जलन रखने लगे। और उस ज्योतिषों ने, उस भविष्यवाणी करने वालों ने, भविष्य बताने वालों ने क्या क्या जुक्ति बनाई कि दानियल में कोई कमी ढूंढो, दानियल में कोई कमी ढूंढो कि जिसके द्वारा हम उसे फंसाएं। उन्होंने कहा उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत पवित्र बंदा है वो जी, ऐसा ऐसा, उसके हिसाब किताब हमने चेक कराया, सब कुछ ठीक था, उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। जितना भी वो हिसाब किताब लिखता है, राज्य के नीचे काम करता है ना, जितना भी उसे दिया जाता है, उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। अचानक उन्हें एक चीज पता लगा, कहता है एक चीज है कि वो अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 3 टाइम प्रार्थना करता है, और वो अपने यहोवा के सामने उसको ही उपासना करता है, वो किसी मूर्ति के आगे नहीं झुकता। उन्होंने कहा बन गई बात, अब हम इसे फंसाएंगे। उन्होंने साइन करवाए, एक नोट तैयार किया कि जो राजा के अलावा किसी और की उपासना करेगा, किसी और के सामने झुकेगा, इस मूर्तियों को छोड़, तो उसे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। डैनियल को पता था कि मेरे साथ क्या होगा, पर उसको पता था अगर मैं परमेश्वर के साथ सही हूं
तो सब कुछ मेरे साथ सही होगा। हालेलुया। उसने क्या किया, उसने रीति के अनुसार, उसे पता है मुझे अब चेक करने के लिए आएंगे, और उसने उसे पता है मौत है, शेरों की मांग में जाना है, पर उसने फिर भी उस 3 टाइम की प्रार्थना, आप कहते एक बार छोड़ दिया कोई बात नहीं। मेरा जो टॉपिक है आज प्रार्थना करने का नहीं है, प्रार्थना करते रहने का है, क्योंकि प्रभु ने ये नहीं कहा प्रार्थना करो, उसने कहा प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, मुसीबत में ना पड़ो, और तुम मेरे लिए इस्तेमाल हो सको। और जब उसने शुरू किया और उसने प्रार्थना को शुरू किया, उन लोगों ने देखा ये फिर प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने राजा को बताया, और राजा बड़ा उससे बहुत प्यार करता था, उसे बहुत दुख लगा कि दानियेल को अब शेरों की मांग में फेंकना है। शेरों के बीच फेंक दिया, और क्या हुआ, राजा को रात को नींद ना आई, सुबह देखने गया, अरे दानियेल को चुबा गए होंगे शेर, ऐसा वैसा, क्योंकि भूखे शेरों के बीच में फेंक देते थे जिनको कभी कुछ खाने को नहीं मिला था। उसने पुकार दी नीचे, दानियेल। दानियेल कहता है मैं जीवित हूं, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं उसने मुझे बचा लिया। और अब क्या हुआ, वो दानियेल बाहर आया और राजा ने देखा ये इन लोगों ने जुक्ति बनाई है। उन लोगों को बताया अच्छा दानियेल को बचा लिया। कहते ले तूने पहले राजा तू पहले ही शेरों को कुछ खिलाता होना है, राजा तू पहले ही शेरों को कुछ खिलाता होना, तेनू प्यारा सी ना दानियेल। चल फिर कहता थानू भेजदे आ विच, आओ थानू भेजिए। चबाते उन्होंने हड्डियां समेत। हालेलुया। और पर दानियेल वहां पर बचाया गया। और राजा ने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कहता है आज से सब लोग दानियेल के परमेश्वर की ही उपासना करेंगे। लाखों लोग चेंज, लाखों लोग चेंज, लाखों लोग चेंज। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब आप प्रेयर में खड़े होंगे, जब आप अपने कहेंगे मैं अपने परमेश्वर पर जो भरोसा करता हूं उस टाइम को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो लाखों चेंज होंगे, लाखों ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। हालेलुया। प्रभु आपकी चर्च को बढ़ाने में, गैदरिंग बढ़ाने में, ब्लेसिंग बढ़ाने में टाइम ना लगाएंगे, क्योंकि जब आप उसके साथ अड़े और खड़े हो, उसे खोजो, उसे खोजो, लड़ते जाओ शरीर से, लड़ते जाओ अपने आप से, लड़ते जाओ शैतान से, उसे खोजो, उसे खोजो। जब वो मिल गया सब कुछ आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए ये काम जो आपने करना है, ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी बिगेस्ट ब्लेसिंग लेके आएगा, जिसका आप समयों से, सालों से इंतजार कर रहे हो। वो आपकी टेस्टमनी बनने वाली यीशु नासरी के नाम में। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। तो जब आप इस वचन को देख रहे हो, उत्पत्ति 18 की 9 से 14 तक, उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहां है। जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने कहा वह तो तंबू में है। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर अब्राहम के पीछे सुन रही थी। आगे पढ़ेंगे। वो सुन रही थी कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, दूत क्या कह रहे हैं। कहता तेरी पत्नी, दर्शन देकर कहा परमेश्वर ने तेरी पत्नी कहाँ है। उसने कहा वो तंबू के भीतर है। वो तंबू की दीवार पर सुन रही थी। जब उसने सुना, ओके, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। आगे पढ़ेंगे 11 के आगे। ओके, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। कई वक्त ऐसा होता है, परमेश्वर भी आपके लिए बोले, भविष्यवाणी भी आपके लिए बोले, दास आपको यकीन नहीं होता कि मुझे चेक करना है। प्रभु ने कर दिया है। वो कहती है मैं तो बूढ़ी हो चुकी है, मेरा स्वामी बूढ़ा हो चुके हैं, कि ये सुख सानू प्राप्त होएगा बच्चा। परमेश्वर दर्शन देके अपने दूतों की तरह बोल रहा है। आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा ये कहकर क्यों हंसी कि मेरे जो ऐसी बूढ़ी हो गई हो सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। आगे पढ़ेंगे। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नित्य समय में अर्थात वसंत ऋतु में तेरे पास फिर आऊंगा और तेरे पास एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। बस मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। जो चर्च का परमेश्वर, जो कलीसिया का परमेश्वर, जो सारी दुनिया का परमेश्वर, जिस यीशु के पास आप आए हो, उस यीशु के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वो यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाया है। अगर आपकी लाइफ का पुर्जा कोई खड़ चुका है, कोई अंग काम नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा सॉली तैयार हो चुकी है, एक्स्ट्रा
पथरी अंदर पैदा हो चुकी है, क्योंकि उसने आपको जैसा बनाया वो चाहता है आप वैसे ही रहें। कोई एक्स्ट्रा रसौलियां, पथरियां ना आए, जब आपकी किडनियां खराब ना हो जाए, आपका लिवर खराब ना हो जाए, आपके हार्ट में छेद बनाने के लिए नहीं उसे बनाया आपको। जिसने बनाया है वो ठीक भी कर सकता है। अगर आपकी शरीर को बनाया, आप इधर उधर बहुत जगहों में बाबू चेलों के पास गए, नहीं हल हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ को नहीं बनाया। वो तो जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है जी, एक ऑपरेशन करके देख दें, आप 2 ऑपरेशन करके देख लेने हैं, चांस लेके देख लेने हैं, वो तो सिर्फ चांस ले सकते हैं। पर परमेश्वर कहता है तू विश्वास कर, मैं तो सब प्राणियों के ऊपर महान परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर तू मेरे पास आया तो ये जान ले, जिस दुनिया को बनाने वाला मैं वो यीशु मसीह हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया, मैं और पिता एक ही हैं। और अगर आप उस परमेश्वर के पास आए हैं, वो आपको सब दुखों से आजाद कर सकता है। केवल आपने बिलीव करना है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इस यीशु के पास मुझे चंगा करने की सामर्थ है। चाहे सब जगह मुझे जवाब मिल चुका है, पर इस यीशु के पास है। केवल वो आपके अंदर एक ही चीज चाहता है कि आप विश्वास करें कि वो आपको चंगा कर सकता है। अगर आज नहीं हुआ तो उसकी उपस्थिति में चलते जाओ, सिद्ध होते जाओ, क्योंकि कई लोगों को प्रभु जल्दबाजी में चंगाई नहीं देता, क्योंकि प्रभु को पता है ये मतलब ही है। अगर आज मैं इसे चंगा कर दूंगा, कर्ज घर बह जाएगा, और आप एक समय ये 70, 80, 100 साल का कब भी ये मर जाएगा और नरक में चले जाएगा। प्रभु आपको केवल ये कुछ समय की चंगाई नहीं देना चाहता, एक दिन तो मरना ही है। प्रभु चाहता है आपको सदा की चंगाई दे, उस अनंत जीवन स्वर्ग को आपको दे। इसलिए वो आपको चंगाई देने के बाद कई बार वेट करता है कि आप उसकी सच्चाई को जान ले। और जब आप सच्चाई को जान लेते कि यीशु मसीह मुक्ति दाता है, पापों को क्षमा करने वाला सच्चा और जीवता परमेश्वर है, फिर वो आपको चंगा भी देगा, आशीष भी देगा, बेबी भी देगा, ब्लेसिंग भी देगा, सब कुछ वो देगा, क्योंकि उसको पता है अब आप उद्धार को जान चुके हो। हालेलुया। इसलिए कई वक्त परमेश्वर इंतजार करते हैं कई लोगों की जिनमें कृपा को, पर मेरा बिलीव है अगर आप भरोसा करेंगे तो आज आप उसकी दया को देखोगे। हालेलुया। ओके, आगे क्या लिखा है वचन में 21 की 1 और 3। यहोवा ने जैसे कहा था वैसे ही सारा को सुधि लेकर उसके साथ उस वचन के अनुसार किया। किसके अनुसार किया? उस वचन के अनुसार। जो वचन यहोवा अपने दास के द्वारा आपको देता है, परमेश्वर उस वचन के अनुसार करता है। क्या आप बिलीव करते हो कि वो बुढ़ापे में दे सकता है? बस यही बात पर विश्वास करना है। कितने समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है आपका। हालेलुया। तो उसने उनकी सुधि लेकर अपने वचन के अनुसार किया। जो यहोवा ने वचन दिया था उसे किया। अगर प्रभु ने आपको वचन दिया मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तो वो इस्तेमाल करेगा आपको, चाहे हालात परिस्थितियां कुछ भी कहे, सेवकाई के हालात कुछ भी कहे, लाइफ के हालात कुछ भी कहे। अगर उसने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, तो वो आपको देगा ही देगा। चाहे एक बार मिसकैरेज हो गया, 2 बार हो गया, चाहे एक बार वीजा रिफ्यूज हो गया, 2 बार हो गया, और अगर उसने कहा मैं तुझे दूंगा, तो वो देगा ही देगा। केवल बिलीव करो, क्योंकि वो भला है और वो मेरे साथ भलाई करेगा। क्योंकि वो भला है इसलिए वो मुझे चंगा करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे वचन में। सारा अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसके नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम सारा से जो उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा, और हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे बुढ़ापे में दिया। इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपको लगता है ये चेंज नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। लगातार आओ उसकी उपस्थिति में, घर में लगातार प्रार्थनाएं करो, तो क्या होगा? वो करेगा ही करेगा। कभी मत ये सोचना मेरे साथ नहीं हो सकता, वो करेगा ही करेगा। हालेलुया। आज नहीं तो कल करेगा। अगर तू लंबा वेट पड़ा तो आपके लिए उतना ज्यादा ग्रेट होगा। हालेलुया। पर वो करेगा ही करेगा। हालेलुया। कई लोगों की लाइफ में बड़ी बुलाहट होती है तो उसकी लाइफ में लंबी तैयारी भी होती है। मुझे परमेश्वर, मेरी लाइफ में एक बड़ी बुलाहट थी, तो परमेश्वर ने मुझे उस बुलाहट में खड़ा करने के लिए 5 साल तैयार किया। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है। अगर आपकी लाइफ में बड़ी प्लानिंग है तो बड़ी परीक्षाएं भी हो सकती है। कई लोग चर्च में आते हैं, नए लोग आते हैं, उनको लगता है ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, ये पहली बार ठीक हो गया, ये दूसरी बार, ये
मुझे 3 महीने हो गए चर्च में आते हुए, 4 महीने हो गए, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा हूं, मैं क्यों नहीं ठीक हो रही। हो सकता है आपके ऊपर मेरे जैसी बड़ी बुलाहट हो। हाँ, हो सकता है आपकी लाइफ में आपने सोचा प्रभु मुझे ये गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर दे, स्कूल टीचर में प्राइवेट जॉब के साथ ब्लेस कर दे, मेरी जॉब नहीं मिल रही, मैंने पढ़ाई इतने की जॉब नहीं मिल रही, 10-15 की मिल जाए। हो सकता है उसने जॉब से बढ़कर आपको एक वीजा देना हो बड़ी कंट्री का, समझ रहे हो ना। आप अपने नाम की महिमा के लिए आपको ब्लेस करना हो कि ये व्यक्ति का, कई लोग गवाही देते हैं यहां पर ब्लेसिंग की, फॉरेन की, वीजे की या कुछ भी तरह की, उनकी शक्ल को देख के नहीं लगता ये बाहर जा रहा है यार, आप यकीन ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि पर परमेश्वर ऐसे ही ब्लेस करता है। हालेलुया। आपको इस चीज को समझना है कि वो परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है। जब आप उसके ऊपर भरोसा दिखाते हैं तो वो भले भले और सामर्थ्य काम करता है। हालेलुया। भले भले और सामर्थ्य काम करता है। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है? प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसकी 8 आयत में, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, जब वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। ओके, आगे पढ़ेंगे। एक व्यक्ति था जो जन्म का लंगड़ा था, कभी चला नहीं था, वो उस नगर में था। का कितना लंगड़ा? बोलो, 1 साल का लंगड़ा, जन्म का, है ना, जन्म का लंगड़ा था, बचपन से ही लंगड़ा। कई होते ना बचपन से पोलियो वाले, देखते ना, ऐसे समझ लो। आपको लगता है कि वो हील हो सकता है, सोच क्या कहती है? नहीं, पर वचन क्या कहता है वो देखेंगे। वह पौलुस को बात नहीं करते हुए सुन रहा था। इसने उसकी और टकटकी लगाकर देखा कि इसे चंगा होने का विश्वास है। वह पौलुस को बातें कर रहे सुन रहा था। मान लो यहां पर मैं प्रचार कर रहा हूं, कोई व्यक्ति आपके पास आया हो, आपकी फैमिली को लेकर, अपनी मां को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, वो बोलेगा मैं नहीं चर्च जाऊंगा, मैं तो गड्डी से बाहर बैठना, मैं तो बाहर जाके वचन सुनूंगा, मैं नहीं आना अंदर। वो और बाहर वो सुन रहा है, और अचानक से उनको बातें अच्छी लगी, उसके मन को छुई, पवित्र आत्मा ने छुआ। कई लोग ऐसे प्रभु ने जहां पर गवाहियां बनी वो बाहर छोड़ के चले जाते थे, एक दिन प्रभु ने बाहर से पकड़ लेके अंदर बिठा दिया और उसी दिन उसने बपतिस्मा ले लिया। और ये बंदा ध्यान से टकटकी लगा के देख रहा था। जब देख रहा था तो इन लोगों ने जाना, ये जैसे देख रहा है ना, इसे चंगा होने का विश्वास है। कई बार मैं जब लोगों के लिए प्रेयर कर रहा होता, कई लोग, मैं बोलता हूं आंखें बंद करो, मैं आपके लिए प्रेयर करो, यीशु को पुकारो, ये आंखें खोल खोल के ऐजी 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 प्रे कर दो जी, इधर ऐते ऊपर थोड़ा जा। मैंने कहा मैं सिर पे रखूंगा प्रभु, जहां जरूरत है छू लेगा। पर इनको लगता चंगा, पर कई लोगों को देखता मैं पूरे विश्वास से रो रो के पुकार रहे, प्रभु आज तो मेरा दिन है, अंदर से पुकार रहे हैं। और पता चलता है कि सचमुच इनको चंगा होने का विश्वास है। और जब हाथ रखता हूं तो मुझे अंदर से पवित्र आत्मा कहता है इनको बोलो ये चेक कर ले अपने आप को, ये ठीक हो चुका है। और जब वो चेक करता है वो ठीक हो जाता है। तो मैंने क्या पाया उसमें? विश्वास। इसी तरह यहां पर प्रभु के दास ने पाया, प्रेरित ने उसके ऊपर विश्वास पाया, कैसे चंगा होने का विश्वास है। तो मैं आपको पूछता हूं कि आपको चंगा होने का विश्वास है? हालात बदलने का विश्वास है? नशा पाप आज खत्म होने का विश्वास है? सच्चा परमेश्वर आज आप पा लोगे, आपको विश्वास है? तो आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ हो। ओके, क्या लिखा है आगे वचन में? पेड़ तो 14 के हमने 9 पढ़ा, आगे वचन में लिखा है 9 के बाद हम पढ़ेंगे। ओके, और ऊंचे शब्द से कहा उस लंगड़े को, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो, और वह उछलकर चलने फिरने लगा। मैंने कहा चलने फिरने लगा। उसने उसको पकड़ के बोला अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। क्या बोला? शब्द बोला। क्या बोला? अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। आज जब मैं आपको बोलूं ऐसा करो वैसा करो, तो वो परमेश्वर बोल रहे हैं। बिलीव करना है, आपको खड़े होना है, आपको चेक करना है, आपको दौड़ना है। हालेलुया। ऑनलाइन आपको चेक करना है, क्योंकि प्रभु का आत्मा अभी बता रहा है बहुत सारे लोगों को प्रभु अब छूने जा रहे हैं। Free in the name of Jesus be healed right now. Thank you Lord Jesus. मैंने कहा प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है। ओ रामांदा। और क्या ऊंचे शब्द से कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। उछलकर, आगे पढ़ेंगे। तब वह उछलकर, क्योंकि उसे चंगा होने का विश्वास था। जब भी आप चर्च में रोज आ रहे हो, हर संडे, हर वेडनेसडे, चंगा होने का विश्वास रखना है, बिलीव रखना है, विश्वास के साथ चेक करना है हर वक्त अपने आप को, और बिलीव रखना है। कई लोगों को जब सालों बीत जाते हैं प्रॉब्लम में, उनका विश्वास टूट जाता है। एक औरत थी जो
जिनको व्हील चेयर पर थी, 20-25 साल से वो व्हील चेयर पर थी, वो कभी ना चली, सालों साल बीतते गए, चर्च में जाती रही, क्रूस्टों में जाती रही। एक टाइम ऐसे आ गया, उसने प्रार्थना करनी बंद कर दी कि चंगी तो हुंदी नहीं, छड्डो बस हुण इत्ते ही रहना लगता व्हील चेयर पर। उसने छोड़ दिया, पर प्रभु ने उसको देखना नहीं छोड़ा। प्रभु कहता है तेरी लाइफ में इसलिए लेट चंगाई थी ताकि जो आज के टाइम में भी उसकी हर एक चर्च उसकी गवाहियां दिखा दिखाकर बताती है इस बहन को इतने सालों बाद प्रभु ने व्हील चेयर से उठाया है। 14:15 में लिखा है, प्रेरितों के काम, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। इन लोगों ने उनकी बल्ले बल्ले करनी छोड़ा चाहा, अच्छा ये लंगड़ा चला दिया। कहता हम भी तो तुम्हारे साथ दुख सुखी भोगी मनुष्य हैं, तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। ये सुसमाचार है, सुसमाचार का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जो आप सुनने के लिए आए हो, कई नए लोग। कहते हम तो तुझे सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। कहता ये खुशखबरी है तुम्हारे लिए, हम तो तुझे ये चमत्कार हमने इसलिए किया ताकि तुम जो हम बताने जा रहे हैं तुम इसे ध्यान से सुन पाओ कि जो व्यर्थ वस्तुओं के ऊपर तुम ये बाबो चेलों के पास, ये जादू टोना करने के पास, या ये तुम मूर्तियों के पास भाग रहे हो, ये तुम परमेश्वर को एक मूर्ति समझ के मान रहे हो, परमेश्वर को एक बंदा समझ के मान रहे हो, परमेश्वर को जहां ये परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को परमेश्वर समझ के मान रहे हो, ये परमेश्वर की बनाई हुई चीजें हैं, ये परमेश्वर नहीं है। अगर आपका बाप यहां पर एक फ्रिज लाके घर में रख दे, एक एसी ला दे, आपको एक गाड़ी ला के रख दे और आपका बच्चा बोले गाड़ी मेरा डैडी है, ये फ्रिज मेरा डैडी है, तो आपको अच्छा लगेगा? तो यही काम हुआ। परमेश्वर कहता हम तुझे ये सुसमाचार सुनाते हैं, इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी समुद्र जो कुछ उसमें है बनाया है। जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। किस परमेश्वर की बात कर रहा हूं? जीवता परमेश्वर कौन है? दुनिया में ऐसा कौन है व्यक्ति जो मर के जिंदा हुआ? बस यीशु मसीह। कहता तुम जो जीकर मरने वाले तो हमने बहुत देखे, पर जो जीवता परमेश्वर है, जो मर के जी उठा और आज चर्च में लोगों को दिखाता है कि मैं जिंदा हूं, कहता है इन तुम व्यर्थ बातों की ओर ध्यान फेर कर उस जीवते परमेश्वर की ओर मुड़ो, फिरो। कहता जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। किस परमेश्वर की ओर? जीवता परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया और जो कुछ उसमें है, ये सब कुछ बनाया। आप उस परमेश्वर के पास आए हैं। आज वो आपके टूटे रिश्ते को बनाएगा, आपकी किडनियों को नया बनाएगा, आपके सुंगड़े हुए लीवर को नया बनाएगा, सब कुछ जो आपके साथ जुड़ा है नया बनाएगा। सब कुछ सब कुछ सब कुछ। केवल बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो। आपको पता है आपका फेथ आपको घर बैठे बड़ा चमत्कार दे सकता है। कई लोग इंतजार करते प्रभु का दास मेरे लिए प्रार्थना करेगा। जिस दिन आपको फेथ हो गया कि वो मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है, वो सब कुछ आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। इस बात की ओर ध्यान मत रखें कि हाँ प्रभु का दास ही एक मुझे चंगा कर सकता है। हाँ प्रभु का दास चर्च आना जरूरी है कि ताकि जो आप परमेश्वर की इच्छा को जान सके पवित्र अगुए के द्वारा, क्योंकि वो बोलता है, जो आत्मा के चलाए चलता है उसके द्वारा वो बोलता है। जो मैं बातें आपको दे रहा हूं, क्या मैं ये कोई कॉपी लिख के देख देख के आपको बोल रहा हूं? नहीं। कौन बोल रहा है? जीवते परमेश्वर का आत्मा उसे बोल रहा है। उस बातों को, उस भविष्यवाणियों को, उस अपनी जो परमेश्वर में है उस चीजों को बता रहा है। तो आपको क्या करना है? उसमें विश्वास करना है। ओके, आगे देखेंगे हम। और 2:27 में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम, तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। यहां पर एक पतरस प्रचार कर रहा था जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं। ये पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करने लगा। आपको मैं बताऊं पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं। यहां पर कौन है? अब पिता स्वर्ग में यीशु मसीह के द्वारा दुनिया में आए, वो उसके दाहिनी ओर है। और अब आपको कौन दिया? उसने अपना सहायक पवित्र आत्मा। चर्च में कौन है अब? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है कि आप पवित्र आत्मा आपके मनों में पता कैसे काम करता है? वो एक व्यक्ति को पहले जो यीशु मसीह से दूर है, पाप में, सच्चाई से दूर है, उसको पकड़कर चर्च में लेकर आता है। जब अगर आप पहली बार चर्च में आए हो, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको ढूंढकर आपके ऊपर ध्यान करके आपको चर्च में लेकर आया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की इच्छा ये होती है, ये लोगों को, भटकी हुई भेड़ों को ढूंढता है,
बाइबल में एक वचन लिखा है, वो भटकी हुई भेड़ों को ढूंढ के चर्च में लेकर आता है और फिर उन्हें चर्च में लेकर आके अपने दास के द्वारा बताता है यीशु के लहू के बारे में, यीशु की कुर्बानी के बारे में, यीशु की सच्चाई के बारे में, उसकी महानता के बारे में, उसके परमेश्वर के बारे में कि वो परमेश्वर है। लोगों के मनों में बताता है और लोगों के मनों में पवित्र आत्मा ये चाहता है और उन्हें बताता है कि तू एक पापी है, और रोज उसे वचन के द्वारा बताना शुरू करता है, तू एक पापी है, तू एक पापी है, तेरे अंदर ये गंदगी है, तेरे अंदर ये दुष्टता है जिससे मैं नफरत करता हूं, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं, इसे निकाल के फेंक दे, मैं तेरे अंदर आऊंगा और तुझे ऐसा व्यक्ति बना दूंगा। और वो ऐसा करना शुरू करता है। अगर चर्च में जाने के बाद आपके साथ ऐसा होना शुरू हो गया, ये जान लेना कि आप परमेश्वर की ही भटकी हुई भेड़ें थे, आप उसके पास आ चुके हैं। ये कोई धर्म या संस्था, कोई जात धर्म नहीं है। बाइबल में कोई क्रिश्चियन धर्म कहीं नहीं लिखा, ये तो इंसानों ने धर्म 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 बनाए हुए हैं। ये बाइबल दुनिया का सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ है जिसमें लिखा है दुनिया कैसे बनी, इंसान कैसे बना, और यही दुनिया का स्टार्टिंग है, यही दुनिया का अंत है। बहुत सच्चा परमेश्वर है जो अपने भटकी हुए लोगों को अपने पास लेकर आता है। हालेलुया। जो अपने भटके हुओं का मन फेर लाता है। आप परमेश्वर से दूर थे और वो अपनी सच्चाई के पास आपको लेकर आ रहा है। हालेलुया। और आप ही नहीं, वो उसका वचन कहता है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हर एक के पास ये वचन जाएगा, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। कहता तो हर एक नगर में घर घर जाके, उसने ये नहीं कहा चर्च में ही जाके, उसने कहा हर एक नगर में घर घर जाके तुम सुसमाचार प्रचार करना। और उनके अभी तो केवल सुसमाचार प्रचार हो रहा है, आने वाले दिनों में देखना, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि आने वाले दिनों में लोग घर घर जाके केवल सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे। वहां पर लिखा है घर घर जाके उन्होंने प्रचार किया और उनके बीमारों पर तेल मल के उन्हें चंगा किया। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने जा रहा हूं? आने वाले टाइम में बिलीवर्स, चेले, बिलीवर्स सुसमाचार प्रचार, बीमारों को जाके चंगा करेंगे। केवल प्रचारक नहीं, एक विश्वासी चंगा करेगा, क्योंकि अंत का टाइम है। यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं और हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। ये काम होगा क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के मनों को फेर लाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को बताता है कि तू पापी है। आज से जब जो लोग जीवन देंगे परमेश्वर को, उनके मनों की जो हृदय में जो हुआ, हम उसकी गवाही लेनी चर्च में शुरू करेंगे कि मैं चर्च में आया, मैंने वचन सुना, पहले ही दिन मुझे कुछ ओपरा सा लग रहा था, पर 2-3 घंटे वर्शिप के बाद जब प्रचार हुआ, जब लास्ट प्रेयर हुई, मेरे मन में ऐसा होना शुरू हो गया कि मैं तो एक पापी हूं, मैंने बहुत सारी गलतियां की, पाप किए, और मैं रोने लगा। मेरे अंदर ऐसा महसूस होने लगा, चाहे मैं यीशु के बारे में जानता नहीं था, पर मुझे जो फील हो रहा था, मुझे ये फील हो रहा था कुछ तो सच्ची शक्ति यहां पर है। और मैंने लगातार आना शुरू किया और उसके बाद मैंने जान लिया कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो ये अनुभव मैं आपके सुनना चाहूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ये करता है, ये उसकी इच्छा है। हालेलुया। यहां पर प्रभु के दास ने प्रीच किया, पतरस ने, और प्रेरितों, ये व्यक्ति प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? समझ लो आप लोग चर्च में आए, नए लोग चर्च ऑनलाइन देख रहे हैं, चर्च को पहली बार देख रहे हैं, चर्च में आए, आपको कहना है प्रभु हम क्या करें? प्रभु हाँ, मुझे तूने बता दिया है कि मैं पापी हूं, चर्च में आके मैंने बहुत सारे गलतियां की, पाप किए, गुनाह की, मुझे फील होने शुरू हो गए। जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, मुझे दिखा कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो तुझे दुख देती हैं। हे परमेश्वर, पर मैं क्या करूं कि मैं इन पापों से छूट जाऊं और मैं अनंत जीवन, स्वर्ग को, तेरी उस पवित्रता को, तेरी उस उपस्थिति को अपने जीवन में प्राप्त कर लूं? तो इन्होंने पूछा हम क्या करें? ओके, मैं आपको फिर बताता हूं क्या करेंगे, अगला वचन पढ़ेंगे। इन्होंने पूछा हम क्या करें, उनसे पूछने लगे। 38 में लिखा है, पेड़ तो 2:38 में, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 3 बातें कहते, सबसे पहले मन फिराओ, जो आप अपने पापों में चल रहे हैं उनसे मन फिराओ, उनसे लौट आओ, मन फिराओ, उनकी ओर मन ना लगाओ, वो नशे की ओर मन फिराओ, वो व्यभिचार से मन फिराओ, वो मूर्ति पूजा से मन फिराओ, वो गंदे कामों से, गाली, गंदे सॉन्ग, संसारिक सॉन्ग, संसारी टीवी, पिक्चर्स, मूवीज, इधर उधर की बातें सुनना, देखना, करना, कहते हैं इन बातों से जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, मन फिराओ। और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए, दूसरा, पापों की क्षमा के लिए आपको क्या चाहिए? बपतिस्मा।
अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लें। यीशु के ऊपर बिलीव करें कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए कब्र पे रखा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मेरे सब पापों को अपने लिए ऊपर लेके जान देके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब वही परमेश्वर है, वही मुक्तिदाता है, वही उद्धार करता है। हालेलुया। और बपतिस्मा ले क्षमा के लिए। और तीसरा कहते, तीसरा बात तुझे नहीं करना, तीसरा मैं तेरे साथ करूंगा। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तुम मुझे पालोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पालोगे जब तुम संपूर्ण मन से मुझे ढूंढोगे। आज से ढूंढना शुरू करो, क्योंकि जब परमेश्वर मिल गया सब चीजें आपकी लाइफ में मिल जाएंगी। पिछले संडे का वचन आपने सुना होगा, परमेश्वर के करीब आओ, वो आपके करीब आएगा और सब दुखों को निकाल कर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के करीब आना है, वो आपके करीब आएगा, सब दुखों को निकालकर वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। फिर पवित्र आत्मा आपके पास होगा। पवित्र आत्मा क्या है? वो आपको सिखाना शुरू कर देगा, वो यीशु की धार्मिकता के बारे में आपको बताएगा, वो आपको पाप से बचे रहने का बल देगा, वो आपको धार्मिकता में चलने में सहायता करेगा, वो आपको सब यीशु की सत्य वचन को आपको सिखाएगा, वो आपको बाइबल के भेदों को सिखाएगा, वो सच्चाई को बताएगा, वो आपकी लाइफ में मार्गदर्शन करेगा, तुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन लोगों के साथ रहना, कहाँ नहीं, कहाँ जाना, क्या आज नहीं खाना, क्या खा, वो हर एक हिस्से में वो आपका पूरी केयर करेगा, आपको ख्याल रखेगा, क्योंकि वो आपका हेल्पर है, आपका टीचर है, आपका सहायक है, आपका मददगार है। हालेलुया। 1-2 साल बस फिर मसीह में आके, सिर्फ मैं कहता हूं 1 साल खड़े रहना, बस चर्च में आओ, यीशु पर बिलीव करो, 1 साल बस उस चलते रहना और देखना वो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ को कैसे बना देगा। हालेलुया। मत्ती 9:12 में लिखा है, उसने ये सुनकर उनसे कहा, वैद्यों भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को आवश्यकता है। आगे पढ़ेंगे, कहते वैद की भले चंगों की नहीं, बीमारों को आवश्यकता है। अगर एक डॉक्टर है, जो चंगे है उसको डॉक्टर की जरूरत थोड़ा ना, जो बीमार है उसको जरूरत है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगले वचन में, कहता प्रभु कहते इसका अर्थ सीख लो पहले ध्यान से, कि बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है, वैद्य की जरूरत है। इसका अर्थ कहता ये है, मैं बलिदान नहीं मैं दया चाहता हूं, मैं बलिदान नहीं मैं दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं मैं पापियों को बुलाने आया हूं। आप पापी थे, यीशु ने आपको बुलाया है, चर्च में इनवाइट किया, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मैं तेरी जिंदगी को धो के साफ करना चाहता हूं। कहता मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। इसी तरह कहता है जिस तरह बीमार को चंगा होने के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, अगर तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी प्रॉब्लम फिजिकली नहीं है, ये शैतानी है, तो इसे मैं ही छुटकारा दे सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को, जादू टोने से जकड़े हुए लोगों को आजाद किया। हालेलुया। कहता है अगर ये शैतानी है, ये जादू टोना है, ये पीढ़ियों का बंधन है, ये श्राप है, तो इससे तुझे मैं ही चंगा कर सकता हूं। हालेलुया। कई बार डॉक्टर कहते हैं ये यार तेरे, लोग कह रहे हैं हमारे पेन हो रही है, डॉक्टर कह रहे रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, दवाई कैसे दूं तुझे? वो कहता है पेन हो रही है, वो कहता है कुछ नहीं तुझे बीमारी, पर वो पेन शैतान कर रहा है, अंदर सूए चुबो रहा है, बीमार कर रहा है, रसौलियां बना रहा है अंदर। जब अब चर्च में लोग बोलते हैं दुष्ट आत्मा, मैंने इसकी रसौली डाली है, मैंने इसको ये बीमारी डाली है, मैंने इसको कैंसर गाया, मैंने इसके पति को भी मैंने मराया था, इसका जवान बच्चा था वो भी मैंने मारा, अब इसको भी मार दूंगी। कौन है? शैतान। प्रभु यही कह रहे हैं कि मैं पापियों को, एक तो मैं शैतान से जकड़े को आजाद करने के लिए, एक मैं पापियों को बचाने। अगर तेरी प्रॉब्लम का कारण तेरे पाप है जो तूने बचपन से लेके आज तक किए, व्यभिचार, गंदे काम, नशे, लड़ाई झगड़ा, गालियां, चोरी, ईर्ष्या, जलन, बुराई, लड़ाई झगड़े, गंदे काम, लुचपन के काम, बेशर्मी के काम जो तूने किए बचपन से लेके आज तक, अगर तेरी प्रॉब्लम तेरा मैरिज ना होना, तेरे काम ना बनना, तेरे घर में तू 20-30 हजार कमा रहा है पर सेविंग कुछ नहीं है, सभी खर्च हो रहा है, बरकत कोई नहीं है, अगर ये एक बंधन है, अगर ये एक श्राप है, ये एलर्जी, ये तेरी स्किन प्रॉब्लम, ये एलर्जी की प्रॉब्लम, अगर ये बेबी ना होना, ये बांझपन, अगर ये शैतानी है, तेरे पापों के कारण है, तो इसे केवल मैं ही तुझसे आजाद कर सकता हूं। हालेलुया। वो ये बताना चाहता है जिस तरह वैद्य को, बीमार को डॉक्टर की जरूरत होती है, कहता है मैं धर्मियों को नहीं पापियों को
बुलाने के लिए आया हूं। उसने आपको बुलाया है ताकि जो उन प्रॉब्लम से आपको चंगा कर सके जिनसे आपको कोई आजाद नहीं कर सकता। हालेलुया, जोर से तारीफ करो उस परमेश्वर की। ओके, वचन को पढ़ेंगे। परंतु वह कहता है, जब सत्य का आत्मा आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास फिर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। अगला वचन, पवित्र आत्मा क्या चाहता है? वो यीशु की गवाही देता है और चेलों को कहा, कहता है तुम भी मेरे और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम मेरे आरंभ से मेरे साथ रहे हो। कहता है तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो, तुम मेरे गवाह हो। इसलिए पवित्र आत्मा भी यीशु की गवाही देता है। पवित्र आत्मा क्या पसंद करता है? वो यीशु की गवाही दे कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मर चुका है, आप उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। विश्वास करें, पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देना पसंद करता है। उसके बारे में मीका में लिखा है, कहता है परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा की शक्ति से, आत्मा से, शक्ति से न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं। आपको किससे परिपूर्ण होना है? कहता मैं तो आत्मा से और शक्ति से न्याय और पराक्रम पाके परिपूर्ण हूं। मैं यहोवा को उसका, मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के पापों को जता देते हो, लोगों की कमियों को खोल देते हो, लोगों के पापों को लिस्ट उनके सामने खड़ी कर देते हो, उनके ऊपर पवित्र आत्मा को मांगकर, उन्हें वचन बताकर। कहते ता जो मैं उनके याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। हालेलुया। इसलिए बिना पवित्र आत्मा के कोई आश्चर्यकर्म नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई अद्भुत काम नहीं है। कहता है मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मैंने ये काम किया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे और अब लास्ट में परमेश्वर कहता है भजन संहिता 50 की 15 में, और संकट के दिन यहोवा को पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। और मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आज आप संकट में हो, इस संकट के दिन पुकारो यीशु मसीह को, पुकारो उस यहोवा को, उस बाइबल के परमेश्वर को। जिन जिन लोगों ने भी विश्वास से परमेश्वर के ऊपर भरोसा दिखाया, बाइबल ने जितनों ने उसकी ओर ताका, उसका उसने कभी मुंह काला ना होने दिया, कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया। देखो दानियल ने परमेश्वर को ताका, दानियल ने कहा मैं राजा का शुद्ध भोजन नहीं खाऊंगा, तो एक व्यक्ति उसके फेवर में खड़ा हो गया, ठीक है हम तुझे साग पात देंगे, उसकी सहायता के लिए खड़ा हो गया। उसने फैसला किया विश्वास से, प्रभु उसके साथ खड़ा हो गया। दानियल को सपने का अर्थ अभी मालूम नहीं था, राजा को सपना आया, सारे ज्योतिषों पंडितों को बुलाया, मेरे सपने का अर्थ बताओ, सपना भी बताओ। कहता है नहीं तो मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। अरे सबको दड़ होगी, अच्छा राजे का सपना कौन बताएगा? अरे सपना बताएगा तो अर्थ बताएंगे, हमें क्या पता राजे को सपना कौन सा आया। भाई दानियल, क्योंकि ये परमेश्वर के यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता है, ये राजा के पास जाता है, किसके साथ? विश्वास के साथ। किसके साथ? विश्वास के साथ। राजा मेरा परमेश्वर इसका उत्तर दे सकता है, जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं। इज़राइल का परमेश्वर तेरे सपने का उत्तर बता सकता, मुझे कुछ समय चाहिए। ये वापस आता है, शद्रक मेशक अबेदनगो साथी उससे पूछते हैं, अरे तू राजा के पास चला गया, तुझे तो मार देना था उसने। कहता मैंने टाइम लिया। कहता परमेश्वर ने कुछ बताया तुझे कि मैं सपने का अर्थ तुझे बताऊंगा? कहता बताया तो नहीं, पर भरोसा है वो बताएगा। अरे ऐसे बोलते हैं, रिस्क लेना विश्वास से अपनी लाइफ का। और वो गया, यहोवा ने बात की, राजा को ये सपना आया, उसका अर्थ ये है। ये राजा के पास जाता, मेरे परमेश्वर ने ये तुझे तेरे सपने का अर्थ बताया, राजा ये तुझे सपना आया, ये उसका अर्थ है। राजा ने अपना मुकुट उतारा, घुटने टेक दिए सबने दानियल के सामने कि दानियल का परमेश्वर महान है। विश्वास किया। अगर ये अब ये एस्तर जा रही है, कहती मैं 3 दिन रात रोजे रखती हूं, तुम भी रखो, मैं राजा के सामने पेश होती हूं, मैं राजा के सामने पेश होती हूं। जान गई तो गई, ये राजा के सामने विश्वास के साथ पेश हो गई। ये मैं बिलीवर लोगों के लिए बात कर रहा हूं, ये विश्वास के साथ पेश हो गई। और राजा ने, अगर वो मुकुट जो एक डंडा उसके पास होता था, अगर वो किसी की और मतलब एक चिन्ह होता था, अगर ये तो गुस्सा में हुआ तो ये व्यक्ति मार दिया जाएगा, पर ये राजा ने उसकी ओर मुस्कुरा के देखा, हाँ तो क्या चाहती है? बिना राज्य की आज्ञा के कोई उसके पास नहीं जा सकता था, चाहे उसकी वाइफ भी क्यों ना हो, पर ये गई और इसने कहा मेरे लोग संकट में, उसके लिए ये फंदा रचा गया है। ऐसे ऐसे उसने बुलाया और सब प्रॉब्लम बताई। और जो यहोवा के लोगों के लिए फंदा बनाया था, खुद हमान, खुद वो व्यक्ति उस फंदे पर उस लटका दिया गया, फांसी के फंदे पर जो उसने मोर्द के लिए रचा था।
अरे यहोवा के ऊपर विश्वास करके, यही यहोवा पर विश्वास करके दानियल ने कहा मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा के आगे प्रार्थना करूंगा, चाहे शेरों की मांग में डाल दो। यही यहोवा पर विश्वास करके शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा मैं आग की भट्टी में चाहे मुझे डाल दो, राजा हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे तू आग की भट्टी में डाल दे, हम चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे, हम यीशु पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, हम प्रार्थना करनी बंद नहीं करेंगे, हम रोजे रखने बंद नहीं करेंगे, चाहे तो मेरे आग की भट्टी में डाल दे। पर आग की भट्टी भी उन्हें जला ना पाई, उनके बाल तक ना जले। वो डाले तो 3 थे, राजा को 4 दिख रहे थे, वो 4 आपका, चौथा आपका यीशु मसीह था जो आज भी आपके साथ है। अगर आप उसके ऊपर बिलीव करें, जो दानियल के साथ खड़ा हुआ, जो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ खड़ा हुआ, आज वो आपके साथ भी खड़ा होगा। केवल और केवल विश्वास करें, केवल और केवल विश्वास करें, केवल और केवल विश्वास करें। उसी परमेश्वर ने अब्राहम को बुढ़ापे में पुत्र दिया जब उसने विश्वास किया। उसी परमेश्वर, उसी अब्राहम ने जब उस बुढ़ापे में दिए पुत्र को बलिदान के लिए लेके गया। लेला तो नहीं था, बच्चे ने कहा लेला कहां है जिसका बलिदान करना? वो कहता है ले लेगा, यहोवा खुद इंतजाम करेगा, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। जो बच्चे को मारने लगा, लेला करे मैं, और वो आ रहा है, उसका बलिदान दे रहा है। परमेश्वर कहता तूने अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, इतना भरोसा करता है, अब तो मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा। आज आप बिलीव में खड़े हो जाओ। मैं यही चीज बताना चाहता हूं जितने बिलीवर्स हैं और इंतजार कर रहे मेरी लाइफ में कब होगा। अरे विश्वास जिन लोगों ने भी यहोवा पर दिखाया बाइबल में, उनका मुंह कभी काला ना हुआ, कभी शर्मिंदा ना हुए। वो आपको भी शर्मिंदा ना होने देगा यीशु के नाम में। वो आपको भी शर्मिंदा ना होने देगा। ये 150 ये बाल के नबी है, भविष्यवाणी करने वाले। यहां पर अकेला एक ही परमेश्वर का प्रॉफिट है और स्वर्ग से आग आती है और वेदी को जला देती है। इन्होंने अपनी भक्तियां की, कोई बाल हिला तक ना, कोई शैतान हिला तक ना उनके काम के लिए। यहोवा एक हंस के मुस्कुरा के प्रार्थना की। इसको तो इतना यहोवा पर भरोसा था, कहता है वेदी के आगे, लकड़ियों के आगे थोड़ा सा पानी डालो, क्योंकि मेरा परमेश्वर करेगा ही करेगा, आग आएगी स्वर्ग से। बिलीव करो, वो आपका परमेश्वर जो उसके ऊपर भरोसा करता है कभी लज्जित ना होने देता। अपने घुटनों पे आओ, बोलो परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि आप मुझे छूने जा रहे हैं।